की बार 400 पार, अब की बार 4 వందలు తట్టాలి. 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू होने से महज चंद दिन पहले देश में चुनावी माहौल दिखने लगा है। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों ने मानो चुनाव की आहट दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यानी देश के हर कोने में पहुंच रहे हैं। 10 दिन में 12 राज्यों के दौरे के पहले दिन पीएम मोदी तेलंगाना और तमिलनाडु पहुंचे। विपक्ष के गढ़ में पीएम जमकर बरसे, लेकिन परिवार वाले मुद्दे पर विपक्ष को करारा जवाब देते हुए पीएम मोदी ने नया नारा दिया, जो इस पूरे चुनाव में गूंजने वाला है, मैं हूं मोदी का परिवार। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। मोदी ने इस एक नारे से विपक्ष को करारा जवाब देते हुए 2024 का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। उन्होंने अपना विजन भी साफ कर दिया। मैं हूं, कुछ साथी जो भांति भांति का एनालिसिस करते हैं, जरा समझो, ये चुनावी सभा नहीं है। चुनाव की तो अभी घोषणा भी नहीं हुई है। आज देश में विकास का जो उत्सव चल रहा है, उसमें मैं अपने तेलंगाना के भाई और बहनों के बीच ये विकास का उत्सव मनाने आया हूं। मेरी बात से आप सहमत हैं ना? सहमत हैं ना? इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं, आप सहमत हैं ना? बीजेपी के लिए तेलंगाना अहम है। पिछले चुनाव में वहां की कुल 17 सीटों में से बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 3, बीआरएस को 9, एआईएमआईएम को 1 सीट मिली थी, जबकि 2014 में बीजेपी को महज 1 सीट मिली थी। बीआरएस 11, कांग्रेस 2 सीटें जीती थी। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी और एआईएमआईएम को 1-1 सीट मिली थी। यानी बीजेपी तेलंगाना में इस बार अपना आंकड़ा बढ़ाना चाहती है। लिहाजा पीएम ने इस दौरे पर राज्य को 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो मौजूदा कांग्रेस और पिछली बीआरएस सरकारों पर जमकर हमला भी बोला। परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। 2 पक्की चीजें हैं उनके चरित्र में, एक झूठ, दूसरा लूट। तेलंगाना में जैसे टीआरएस के बीआरएस बनने से कुछ नहीं बदला था, बीआरएस की जगह कांग्रेस से आने से कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं ये। तेलंगाना के बाद पीएम तमिलनाडु पहुंचे। तमिलनाडु वो राज्य है जहां बीजेपी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। अब जरा पिछले 2 चुनावों के नतीजों पर गौर करें तो राज्य की कुल 39 सीटों में 2019 में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। और तो और गठबंधन सहयोगी एआईएडीएमके और वीसीके को 1-1 सीट से संतोष करना पड़ा। वहीं डीएमके गठबंधन ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 में इसके उलट एनडीए को सभी 39 सीटें मिली थी, जिसमें एआईएडीएमके को 37, बीजेपी और पीएमके को 1-1 सीट मिली थी। लिहाजा 400 प्लस का टारगेट पूरा करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। मैं डीएमके को बताना चाहता हूं, मोदी तमिलनाडु के विकास का पैसा आपको लूटने नहीं देगा। जो पैसा आपने लूटा है वो वसूल कर तमिलनाडु के लोगों पर खर्च किया जाएगा। मोदी की गारंटी है, इधर मोदी न गारंटी। तमिलनाडु के कलपक्कम से पीएम ने राज्य को 10,000 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसमें ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं।
वहीं से पीएम ने तेलंगाना को 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट, झारखंड में 1300 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट, यूपी में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किया। पीएम ने मिशन साउथ के दौरान पिछले दिनों हुए राज्यों के दौरों का भी लेखा जोखा पेश किया। 15 दिनों की सौगातों के जरिए गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ को साधने की कोशिश की है। इन 9 राज्यों में एम्स, IIM, IIT DM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, फर्टिलाइजर प्लांट, पावर रेल सड़क प्रोजेक्ट और केवल ब्रिज शामिल है। इन 9 राज्यों में लोकसभा की 256 सीटें हैं। इन प्रोजेक्ट में 2000 से ज्यादा रेलवे परियोजना, ऑयल गैस सेक्टर के प्रोजेक्ट्स और ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट शामिल है। 15 दिन का हिसाब देता हूं, दे दूं आपको? मेरा 15 दिन का हिसाब दे दूं? 15 दिन में 2 IIT, 1 IIIT DM, 3 IIM और 1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS, इसके कैंपस का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में देश के अलग अलग राज्यों में 5 एम्स का लोकार्पण हुआ। 15 दिन में किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई। ये विकास का उत्सव है कि नहीं है? ये लोगों के कल्याण का उत्सव है कि नहीं है? अपने इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अगले 9 दिन देशव्यापी दौरा करने वाले हैं। आज फिर से तेलंगाना और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। 6 मार्च को पश्चिम बंगाल और बिहार जाएंगे। 7 मार्च को कश्मीर जाएंगे। 8 मार्च को दिल्ली में कार्यक्रम है। 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश और असम, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश, 11 मार्च को दिल्ली और हरियाणा, 12 मार्च को गुजरात और राजस्थान जाएंगे। तो 13 मार्च को गुजरात और असम के लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरीखे राज्यों में बीजेपी इस बार अपनी सीट बढ़ाने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री आज सुबह 10 बजे हैदराबाद में 350 करोड़ की लागत से बने CARO बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। फिर सुबह 11:30 बजे संगारेड्डी जिले में 6800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दोपहर 3:30 बजे ओडिशा के जाजपुर पहुंचेंगे, जहां चंडीखोले में रैली करेंगे। 19,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें तेल, गैस, रेल, सड़क से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके बाद पीएम पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी ने प्रचंड जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, क्योंकि इस बार लक्ष्य 400 पार का है।